कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का आज तीसरा पाठ है। इसका नाम है वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों की चेतना। पहला श्लोक है अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् ततस्तेषां महाभूत शब्दोऽयम् उपपद्यते। तो कहते हैं कि अमिता नाम असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। अमिता नाम महाशब्दों यान्ति भूतानि संभव, जिनसे कि प्राणी उत्पन्न होते हैं, इनके लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। और कहते हैं कि इन महाभूतों से ही जब समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनके लिए महाशब्द सार्थक है। ये वृक्षों में है क्या? कहते हैं चेष्टा वायु खमाकाश मूष्माग्नि सलिलम द्रवः पृथ्वी चात्र संघातः शरीरम पांच भौतिकम। शरीर में गतिशीलता का होना वायु है, चेष्टा वायु। खमाकाश और जो ये खोखलापन है आकाश है। रक्त आदि तरल पदार्थ है। सलिलम द्रवः, ये द्रव जो है ये जल है। पृथ्वी चात्र संघातः, ये जो ठोसपन है ये पृथ्वी है। और ऊष्माग्नि है, ऊष्मा गर्मी जो है वो अग्नि है। शरीरम पांच भौतिकम, इस प्रकार से पांच भूतों से यह शरीर बना हुआ है। अर्थात इन समस्त पंच महाभूतों के समायोजन से ही शरीर का निर्माण होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। फिर आगे कहते हैं इत्येते पंचभिर्भूतैर्युक्तं स्थावर जंगमम श्रोत्रम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टिश्चेन्द्रिय संगीता। इन पांच महाभूतों से चराचर समस्त विश्व व्याप्त है। इत्येते पंचभिर्भूतैर्युक्तम स्थावर जंगमम, जितने भी स्थावर जंगम हैं वे सभी पूरे विश्व में जो हैं ये सभी इन पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं। अर्थात चाहे वह वृक्षादि जड़ पदार्थ हो या चेतन हो। कहते हैं श्रोत्रम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टिश्चेन्द्रिय संगीता। ये कान, नासिका, रसना, स्पर्श और दृष्टि, ये पांच इंद्रिय नाम वाले सूक्ष्म महाभूत हैं। ये पांच इंद्रिय वाले सूक्ष्म महाभूत हैं। ये दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हीं से ही समस्त प्राणी जुड़े हुए हैं। आगे है पंचभिर्यदि भूतैस्तु युक्ता स्थावर जंगमः स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। अब ये महर्षि भरद्वाज को संदेह होता है और वे जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि पंचभिर यदि भूतस्तु युक्ता स्थावर जंगमा, अगर चर और अचर स्थावर जंगम सभी दोनों ही पंच महाभूतों से युक्त हैं, पंचभिर यदि भूतै ही तू युक्ता स्थावर जंगमा, ये पांच महाभूतों से स्थावर जंगम यदि युक्त हैं तो स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातव। स्थावरों में, वृक्ष, लताओं इत्यादि में इनके शरीर में पंच महाभूत दिखाई नहीं देते। तब आगे कह रहे हैं अनुष्माणाम चेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। गर्मी और चेष्टा से रहित वृक्षों के ठोस शरीर में वस्तुतः पांचों महाभूत तो प्राप्त नहीं होते। अनुष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः, गर्मी और चेष्टा से रहित और वृक्षों के ठोस शरीर में। कहते हैं वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातव, इन वृक्षों के शरीर में पांच पदार्थ नहीं दिखाई देते। ये भरद्वाज जी को संदेह होता है।
तब आगे कहते हैं न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गंधरस सेविनः न च स्पर्शं विजानन्ति ते कथं पांच भौतिकाः। अब भरद्वाज जी को उनकी चेतना में संदेह होता है, तो कहते हैं कि ये लता या वृक्ष न शृण्वन्ति, न सुनते हैं, न पश्यन्ति, न देखते हैं, न गंध रस सेविनः, और न गंध और रस का ही सेवन करते हैं, इनका वो नहीं ग्रहण करते। न च स्पर्शम विजानन्ति, और स्पर्श का भी अनुभव नहीं करते। तो कहते हैं ते कथम पांच भौतिकाः, फिर वे पांच महाभूतों से युक्त किस प्रकार है। ये पता नहीं चलता कि ये सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध और रस को ग्रहण करते हैं, न स्पर्श का ही अनुभव करते हैं, तो कैसे समझें कि पंच महाभूत इनके अंदर हैं। अद्रवत्वाद अनग्नित्वात् भूमितत्वात् अवायुतः आकाशस्य प्रमेयत्वाद् वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम। जल तत्व न होने के कारण, अद्रवत्वात् जल तत्व न होने के कारण, अनग्नित्वात् और अग्नि तत्व न होने के कारण, कहते हैं भूमितत्वात् और अभूमितत्वात् भूमि तत्व न होने के कारण, अवायुतः और वायु तत्व भी न होने के कारण, कहते हैं पृथ्वी तत्व भी न होने के कारण, भूमि तत्वाद अवायुतः भूमि तत्व न होने के कारण, और हवा का भी इनके अंदर कोई समझ में नहीं आता है तत्व है कि नहीं। आकाशस्या प्रमेयत्वात्, और आकाश तत्व का भी प्रमाण न होने के कारण, वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, इन वृक्षों में पंच महाभूतों का संबंध नहीं है, ऐसे नहीं मालूम होता है। तो फिर आगे कहते हैं कि घनानामपि वृक्षाणाम आकाशोऽस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्तिर्नित्यं समुपद्यते। प्रस्तुत श्लोक में ये भारद्वाज जी की शंकाओं का उत्तर देते हुए भृगु जी कहते हैं कि ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व अवश्य होता है, इसमें संदेह नहीं है। घना नामपि वृक्षाणाम आकाशोस्ति न संशयः, ठोस होने पर भी वृक्षों में आकाश तत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। तेषां पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम समुपद्यते, इनके अंदर फल और फूल बराबर उत्पन्न होते रहते हैं। तो यही जो है फूलों और फलों में आकाश तत्व होता है। ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए वृक्षों में फूल तथा फलों का उत्पन्न होना, लगातार आविर्भाव होना आकाश तत्व को प्रमाणित करता है। फिर कहते हैं उष्मतो म्लायते पर्णम त्वक्फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्ते नात्र विद्यते। गर्मी में पत्तियां कुम्हला जाती हैं। उष्मतो म्लायते पर्णम, उष्मा पाने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं। त्वक्फलम पुष्पमेव च, छाल फूल और फल भी कुम्हला जाते हैं। त्वक माने छाल, फल और पुष्पमेव च, ये भी गर्मी से मुरझा जाते हैं। म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्ते नात्र विद्यते, ये कभी कभी बिखर भी जाते हैं। गर्मी के कारण ही वृक्षों की छाल फट जाती है, इस कारण वृक्षों में स्पर्श करने की शक्ति है, अर्थात वृक्ष स्पर्श शक्ति से युक्त हैं। इस प्रकार भृगु महर्षि ने अपने तथ्यों से वृक्षों में स्पर्श शक्ति को सिद्ध किया है। वायज्ञस्य निर्घोषै फलं पुष्पं विशीर्यते
श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्मा शृण्वन्ति पादपाः। वायु और अग्नि और बिजली की भीषण कड़क से फल और फूल झड़ जाते हैं। वायज्ञ असनि निर्घोषई, वज्र के निर्घोष से, बिजली गिरने से, हवा से, अग्नि से, फलम पुष्पम विसीर्यते, फल और फूल बिखर जाते हैं। इसलिए श्रोत्रेण गृह्यते शब्दम, कान से ही शब्द ग्रहण होता है, इसलिए यह निश्चित है। तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः, कि पादप ये वृक्ष जो है वो सुनते हैं, इस कारण वृक्ष सुनते हैं। अगला है वल्ली वेष्टयते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति, न ह्य दृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। महर्षि भृगु वृक्षों में दर्शन शक्ति सिद्ध कर देते हैं कि ये देखते हैं। वल्ली वेष्टयते वृक्षम, ये लताएं वृक्ष को लपेटती हैं। वल्ली वेष्टयते वृक्षम, लताएं वृक्ष को लपेट लेती हैं। सर्वतश्चैव गच्छति, और सब ओर निकल जाती हैं, सब डालियों पर एक एक करके फैल जाती हैं, जहाँ जिधर उनको फैलने का मार्ग मिलता है। न है दृष्टेश्च मार्गोस्ति, बिना आँख के मार्ग नहीं दिखाई देता, इसलिए तस्मात् पश्यन्ति पादपाः है, इसलिए ये वृक्ष देखते हैं। नेत्रहीन को मार्ग नहीं मिलता, अतः वृक्ष देखते हैं। आगे है पुण्या पुण्यैस्तथा गंधैर्धूपैश्च विविधैरपि, अरोगा पुष्पिता सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। वृक्षों की घ्राण शक्ति का होना भी इसमें सिद्ध है। कहते हैं कि पुण्या पुण्यैस्तथा गंधैर्धूपैश्च विविधैरपि, अरोगा पुष्पिता सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। अच्छी तथा बुरी गंधों से तथा अनेक प्रकार के धूपों से वृक्ष रोग मुक्त और पुष्पयुक्त हो जाते हैं। पुण्या पुण्यैश तथा धूपैर, शुभ और अशुभ, गंधैर धूपैहि, अनेक प्रकार के गंधों से और धूपों से। कहते हैं कि विविधैरपि अरोगा पुष्पिता सन्ति, ये निरोग हो जाते हैं वृक्ष और फल फूल लगने लगते हैं, इस कारण वृक्ष सूंघते हैं। अगर इनके सूंघने की शक्ति न होती तो ये क्रियाएं काम न करती। पादैहि सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात्, व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे। इंद्रियों का, इस श्लोक में इंद्रियों का होना सिद्ध किया गया है। पादैहि सलिलपानाश्च, जड़ों से जल पीने के कारण, और व्याधि नाम चापि दर्शनात्, रोगों के दिखाई पड़ने से वृक्षों में भी रोग लगते हैं। व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च, और रोगों का दवा का उपचार संभव होने के कारण कहते हैं विद्यते रसनम द्रुमे, ये वृक्षों में भी रसनेन्द्रिय है, वृक्षों में भी जिह्वा शक्ति है जो कि रस को ग्रहण करती है। आगे है वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत्, तथा पवन संयुक्तः पादै पिबन्ति पादपाः। जैसे कमल की नाल से जल मुँह के द्वारा ऊपर को पिया जाता है, वक्त्रेण उत्पल नालेन, मुख के द्वारा कमल नाल से, यथोर्ध्वम जल मादते, जैसे ऊपर जल पिया जाता है, ग्लास या लोटे में रख करके जल खींच कर पिया जाता है हवा के सहारे, तथा पवन संयुक्त पादै पिबति पादपाः। इसलिए हवा से संयुक्त होकर के अपने पैर से ही, जड़ से ही पादप जो है ये वृक्ष जल को पीते हैं, क्योंकि जड़ सींचा जाता है और पत्तियां हरी भली हो जाती हैं। सुख दुखयोश्च ग्रहणश्छिन्नश्च विरोहणात्,
जीवं पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते। सुख दुख का अनुभव करने के कारण सुख दुखयोश्च ग्रहणम, सुख और दुख के अनुभव करने के कारण अछिन्नस्य च विरोहणात्, और कटने पर फिर अंकुरित होने के कारण जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, वृक्षों में भी जीव का सजीवता का दर्शन होता है। वृक्ष भी सजीव हैं। और अचैतन्यम न विद्यते, इनमें भी चेतना है, इनमें निर्जीवता नहीं है। तेन तज्जलमादत्तं जरयत्यग्निः मारुतौ आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। कहते हैं कि उस वृक्ष के द्वारा जो जल पिया जाता है वह जल स्वयं को पचाने के लिए अग्नि और वायु को प्रेरित करता है। तेन तज्जलमादत्तं जरयत अग्नि मारुतौ, यह जल जो है हवा को और अग्नि तत्व को प्रेरित करता है उसको पचाने के लिए। आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते, और आहार के पचने से चिकनापन और बढ़ता है। वृक्षों में जो उस वृक्ष के द्वारा जो जल पिया जाता है वह जल स्वयं को पचाने के लिए अग्नि और वायु को प्रेरित करता है, तथा भोजन के पचने से जल में जो कुछ भी दिया जाता है उसकी जड़ में खाद पानी, उससे चिकनापन आता है। और इसलिए जो है इस वृक्ष में आहार पचने से चिकनापन बढ़ता है, तो इसमें ये तत्व विद्यमान है। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत् चतुर्मासे विशेषेण बिना यज्ञादि कारणात्। इसलिए यज्ञादि पवित्र उद्देश्य के बिना, बिना यज्ञादि कारणात्, बिना यज्ञ आदि उद्देश्य के बिना इन वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नैव कारयेत्, अगर बड़ा जरूरी है यज्ञादि करना है तो वृक्ष की कटाई करें, अन्यथा वृक्षों की कटाई न करें। चतुर्मासे विशेषेण, और जो चातुर्मास होता है इसमें विशेष रूप से जो है इनकी कटाई नहीं करना चाहिए। वास्तव में हमारे शास्त्रों में भी 10 पुत्र समो द्रुमः, 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। वृक्ष हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों की धनराशि का लाभ देता है। आज के पर्यावरण समस्या का समाधान एकमात्र वृक्षारोपण ही है, इसलिए वृक्षों का काटना अच्छा नहीं है और इस समय कानूनी अपराध भी है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं वै वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण, सुगंध से युक्त एक ही वृक्ष से, सुंदर उसके सुंदर फूलों से, वासितम वै वनम सर्वम, पूरा जंगल जो है सुवासित हो जाता है, महक उठता है। जैसे कि सुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे एक सुपुत्र अपने पूरे कुल को सुशोभित करता है, उसका नाम उजागर कर देता है। यथार्थतः सत्य भी है कि आकाश की शोभा असंख्य तारों से नहीं बल्कि एक चंद्रमा से ही होती है। इसी प्रकार पुष्पित एवं सुगंधित एकमात्र सुवृक्ष संपूर्ण उपवन के वातावरण को सुगंधमय बना देता है, जबकि सुगंध रहित सैकड़ों वृक्ष उपवन की शोभा को नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि उपमा देते हुए एक सुपुत्र कुल के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ बतलाया गया है, न कि कुपुत्र अधिसंख्यक हों। अब यह पाठ समाप्त हो गया।